हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो जहां पर हम एनालाइज करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन टाटा टेक्नोलॉजीज एंड टाटा एलेक्सी। तो जब से टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ हुआ था रिसेंटली, उसके बाद से ही बहुत सारे क्वेरीज हमें भी आए थे एंड बहुत जगह पर मैं पढ़ रहा हूँ कि पीपल वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या डिफरेंस है। कुछ ऐसे कंसर्न्स आईपीओ जब आया था तब हाईलाइट किए गए, लेकिन इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि डिटेल्ड में बिजनेस में क्या डिफरेंस है, फाइनेंशियल्स में क्या डिफरेंस है। सारा एक क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस हम करेंगे ये देखने के लिए कि इवन एज एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से क्या ज़्यादा सेंस करता है, कौन सी कंपनी बेटर है इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर्स, एंड जो अंडरलाइंग बिजनेस है वो भी किसका बेटर है, किसका ज़्यादा साइक्लिकल है, किसका ज़्यादा डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। तो ये सारी चीज़ों की बातें इस वीडियो में हम करेंगे। तो टाटा टेक्नोलॉजीज एंड टाटा एलेक्सी के अलावा हम इस वीडियो में आगे चलकर कुछ सिमिलर प्लेयर्स की भी बात करेंगे, जैसे एलटीटीएस है, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज है। तो ये सारे कंपनीज का एनालिसिस इस वीडियो में होगा, बट प्राइमरीली हमारा जो ध्यान है वो इसी पर है कि हम बिजनेस जो है दोनों कंपनीज का, यानी टाटा टेक्नोलॉजीज का एंड टाटा एलेक्सी का, उसमें डिफरेंशिएशन समझने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड समझते हैं कि क्या क्या ऐसे डिफरेंसेस है जिससे हमें ध्यान में रखना होगा। सो इफ वी कम टू अंडरस्टैंड कि क्या किस इंडस्ट्री में ये दोनों कंपनीज ऑपरेट करते हैं, तो इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है उसका रेवेन्यू काफी डाइवर्सिफाइड है। इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री। इनफैक्ट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट दे जनरेट, for example in FY23 what they generated was 245 billion US dollars. So काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है एंड इसमें भी there are various types and subtypes. So IT services जो है they form the majority of the revenue of the IT industry. So यहाँ पर companies like TCS, Infosys, ये सारे कंपनीज वहाँ पर आते हैं। इसके अलावा जिस सेगमेंट की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में मेनली, दैट इज ER&D बिजनेस। सो ER&D बिजनेसेस जहाँ पर सारे कंपनीज लाइक टाटा एलेक्सी हो गया, केपीआईटी हो गया, ये सारे मेनली फंक्शन करते हैं। सो इस इंडस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं, क्या क्या यहाँ पर डिफरेंट सब टाइप्स है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। सो जो नीश सेगमेंट है ये, दिस इज काइंड ऑफ अ नीश सेगमेंट कंपेयर टू द एंटायर इंडस्ट्री। तो यहाँ पर दोनों प्लेयर्स टाटा एलेक्सी एंड टाटा टेक्नोलॉजीज बोथ ऑपरेट इन दिस 17% रेवेन्यू कंट्रीब्यूटिंग सेगमेंट। सो दिस इज द सेगमेंट वेयर बोथ दीज कंपनीज आर करंटली ऑपरेटिंग। चाहे ये पूरे इंडस्ट्री का 17% हो, लेकिन ये इंडस्ट्री जस्ट एज अ होल इज वेरी बिग। आईटी इंडस्ट्री जो है इंडिया की, दैट्स क्वाइट बिग। अगर इंडस्ट्री का स्कोप देखा जाए तो 1.5 ट्रिलियन US dollars is the ER&D spend globally, which is expected to grow by around 8 to 9% till till the calendar year 2030। जो टॉप 3 इंडस्ट्रीज है विद इन ER&D, सो ER&D स्पेस जो है इसमें दे कैटर टू अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज, क्योंकि ER&D इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर, द मेन टेक्नोलॉजिकल फोकस जो यहाँ पर होता है उसका नाम ER&D स्पेस है। बट दे कैटर टू अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर डिवाइसेस इंडस्ट्री है। तो हर जगह पर जो ऑटोमेशन की जरूरत पड़ती है, दैट इज व्हाट द स्कोप ऑफ ER&D इंडस्ट्री इज। तो जो टॉप 3 इंडस्ट्रीज है यहाँ पर, ऑटोमोटिव, सॉफ्टवेयर एंड हेल्थ केयर, तो दे आर एक्सपेक्टेड टू ड्राइव अबाउट 50% ऑफ द ग्लोबल बिजनेसेस। सो जो भी ग्लोबल स्पेंड होगा ER&D एक्टिविटी में, तो उसका 50% जो है दैट इज गोइंग टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय दीज 3 सेगमेंट्स। तो बात करते हैं अब टाटा एलेक्सी के बारे में। टाटा एलेक्सी का जो FY23 का रेवेन्यू था उसमें जो ब्रेकअप है दैट इज इन दिस वे। अराउंड 86% जो रेवेन्यू है दैट कम्स फ्रॉम द EPD सेगमेंट, जिसे कहते हैं एम्बेडेड प्रोडक्ट डिजाइन। बाकी दो जो सेगमेंट्स है दे आर क्वाइट स्मॉलर सेगमेंट्स, तो उनकी हम बात यहाँ पर नहीं करेंगे। मेनली विल बी फोकस्ड ऑन व्हाट इज ड्राइविंग द रेवेन्यूज ऑफ द कंपनी एज अ होल। सो EPD सेगमेंट इज द वन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड क्या यहाँ पर एग्जैक्टली कंपनी करता है एंड किस सेगमेंट्स के लिए करता है, वो हमें समझना यहाँ पर जरूरी है। सो जो EPD सेगमेंट है इसके विद इन द कंपनी केटर्स टू 3 मेजर इंडस्ट्रीज। सो यहाँ पर एक आती है ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री विच इज द ऑटोमोटिव सेगमेंट। इसके अलावा मीडिया एंड कम्युनिकेशंस का एक सेगमेंट आता है एंड हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिवाइसेस का सेगमेंट आता है। सो ये 3 मेजर इंडस्ट्रीज है जहाँ पर टाटा एलेक्सी they have their presence. So ये this is basically the end user segment of their clients. So उनके clients किस इंडस्ट्री में है, वहाँ से कितना % रेवेन्यू आ रहा है, this is their breakup. So if you notice 2019 में ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट जो था दैट वाज
गिविंग देम 53% रेवेन्यू। धीरे धीरे उसकी डिपेंडेंसी जो है वो कंपनी ने कम की है। दे हैव केटर्ड टू अदर सेगमेंट्स। सो इफ यू सी मीडिया सेगमेंट वाज 36% इन 2019, वो आगे चलकर 40% हुआ, देन 44% हुआ। सो बेसिकली यू कैन सी कि हाउ दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंसी, दे वर ट्राइंग टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी जो सॉफ्टवेयर जो उनकी ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में थी, यानी ऑटोमोबाइल डिवीजन में थी। एंड इसी तरह उन्होंने हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिवाइसेस का जो सेगमेंट है, यहाँ पर अपना जो रेवेन्यू शेयर है वो बढ़ाया है हर साल। नाउ द कंपनी हैज़ गाइडेड कि उनका जो लॉन्ग टर्म रेवेन्यू मिक्स है दैट इज गोइंग टू बी 40-40-20। सो कंपनी का मेनली यही टारगेट है कि 40% रेवेन्यू जो है वो ऑटोमोटिव सेक्टर से आए, 40% जो है वो मीडिया एंड कम्युनिकेशन से आए, एंड बाकी का जो रेवेन्यू है वो हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिवाइसेस से आए। नाउ ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल की सबसे पहले बात करते हैं, बिकॉज जहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन देखना है बिटवीन टाटा एलेक्सी एंड टाटा टेक्नोलॉजीज, तो वहाँ पर द कॉमन सेगमेंट वेयर बोथ ऑपरेट इज द ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल। बाकी दोनों सेगमेंट्स की भी हम रफ वे में बात करेंगे कि कंपनी एग्जैक्टली वहाँ पर क्या करता है, बट मेनली हमें यही समझना है कि विद इन द ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट दोनों कंपनीज का क्या डिफरेंशिएशन है। सो व्हेन वी लुक एट द ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल ऑफ टाटा एलेक्सी, यू कैन सी कि इनके क्या क्या क्लाइंट्स हैं, इनके क्या क्या पैसेंजर एक्सपीरियंसेस है। सो पैसेंजर एक्सपीरियंस बेसिकली मीन्स कि कंपनी जो प्रोडक्ट्स देती है उससे उनके क्लाइंट्स को एग्जैक्टली क्या मिलता है। सो यू विल सी कि यूएक्स डिज़ाइन, इंफोटेनमेंट, टेलीमैटिक्स, एडीएएस जो एडवांस ड्राइविंग के ऑटोमेशन है तो उसका पार्ट है। सो ऑल दीज थिंग्स बेसिकली कंप्राइज द सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ इट। सो वेरी सिंपल थिंग्स लाइक जब आप गाड़ी रिवर्स गियर में डालते हो तो पीछे का कैमरा ऑन होना, द एग्जैक्ट गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ द साउंड दैट द कार गिव्स, कि कितने जो ऑब्स्टैकल है वो कितना दूर है, उसके टर्म्स में जो साउंड सॉफ्टवेयर देता है। सो ऑल दीज पार्ट्स आर पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ अ कार। एंड जैसे जैसे ईवीज का ट्रेंड बढ़ रहा है आगे चल के, द सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू बी अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ अ कार। सो द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर विद इन अ कार इज गोइंग टू ओनली इंक्रीज। एंड टाटा एलेक्सी जैसी कंपनी का एक्सपर्टीज विद इन द ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल इज getting into these software parts. So when we talk about their clients, आप यहाँ पर क्लाइंट के नाम देखोगे, JLR है, टोयोटा है, निस्सान है, Hyundai मोटर्स है, पैनासोनिक। सो ऑल दीज क्लाइंट्स, इनका काम बेसिकली डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग दी कार, उनको क्या एग्जैक्टली करना है। दे जनरली आउटसोर्स ऑल दीज थिंग्स जो सॉफ्टवेयर पार्ट से कंसर्न होती है। सो दे ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द मार्केटिंग पार्ट ऑफ इट, ऑन द ब्रांड पार्ट ऑफ इट, एंड ये सारी चीज़ें जो है वो आउटसोर्स करते हैं टू देयर सप्लायर्स लाइक टाटा एलेक्सी। इसके अलावा डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में भी उनका काफ़ी बड़ा रोल है टाटा एलेक्सी का, एंड वेरिफिकेशन वैलिडेशन। सो बेसिकली जो भी ड्राइवरलेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है कार्स में, एनी सॉफ्टवेयर पार्ट दैट कैन हेल्प यू, विच माइट बी एज सिंपल एज ब्लूटूथ विद इन द कार, तो वो सारा पार्ट जो है वो टाटा एलेक्सी यहाँ पर दिखता है। नाउ व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस मार्केट? ER&D स्कोप का, ER&D मार्केट का क्या स्कोप है? बहुत बार a lot of people say कि किसी कंपनी का a company like KPIT और Tata Elxsi, when we talk about the transportation vertical, dependence बहुत ज़्यादा है on the auto segment। हालांकि Tata Elxsi के लिए ये उतना नहीं कह सकते because 40% रेवेन्यू ही उनका इस सेगमेंट से आ रहा है, बट फॉर अ कंपनी लाइक KPIT बहुत बार ये कहा जाता है। बट द थिंग इज कि जिस नीश मार्केट सेगमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं उसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, एंड दैट इज नॉट एग्जैक्टली डिपेंडेंट विद द ऑटो सेक्टर राइट नाउ, बिकॉज करंटली इट इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल फेज जहाँ पर नए नए टेक्नोलॉजीज यहाँ पर आ रहे हैं। सो जो ऑटो सेगमेंट जिस तरीके से फंक्शन करता है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली अ डेरिवेटिव ऑफ हाउ दिस सेगमेंट इज करंटली फंक्शनिंग। नाउ इफ यू सी FY22 से FY27 तक क्या एक्सपेक्टेशन है इस इंडस्ट्री के ग्रोथ की, तो ग्लोबल ऑटो ER&D स्पेंड्स जो है वो on itself are increasing by 10%. उसमें से within that offshore spends, so offshore spend is basically जो सर्विस इंडिया की कंपनीज बाकी MNCs को देती है, लाइक से मर्सिडीज, लाइक Volkswagen, लाइक Audi, तो ये सारे सर्विसेज जो है दे आर ऑफशोर स्पेंड्स ऑफ इंडियन कंपनीज। तो जो ऑफशोर स्पेंड्स है, so the work that these companies are getting it done through companies that are not located in their country, those are the offshore spends. They are increasing by a higher rate compared to the global auto ER&D growth. उसमें भी इंडिया का शेयर इन दी ऑफशोर स्पेंड्स दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, दैट इज इंक्रीजिंग एट 15% CAGR, एंड विद इन दैट इज द सर्विस प्रोवाइडर मार्केट, जो which is basically the market that a company like Tata Elxsi caters to. तो
जो विद इन दैट सब सेगमेंट है दैट इज ग्रोइंग एट अ मच बेटर रेट, एंड दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू इवन इन FY23 फ्रॉम 27 to 23, ऑल्दो ग्रोथ के जो रेट्स है वो थोड़े से और टेम्पर डाउन हो जाएंगे, लेकिन जो बेसिक नीश मार्केट है दैट इज गोइंग टू ग्रो एट इवन फास्टर रेट कंपेयर टू द मेन ऑटो ER&D स्पेस। सो क्या एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी है जो टाटा एलेक्सी जैसी कंपनी लाती है? नाउ आई डोंट हैव अ सेक्टर एक्सपर्टीज ऑफ दिस, आई एम नॉट एन IT इंजीनियर, बट समथिंग दैट आई हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड कि कंपनी एग्जैक्टली क्या कर रही है। सो दिस इज वन इमेज ऑफ ऑटोनॉम AI दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टाटा एलेक्सी, जहाँ पर कंपनी इज बेसिकली trying to make products which can help the car in understanding all these things. So जैसे closer objects का view है वो समझना, lane detection समझना, traffic sign समझना, surround view जो है, blind zones समझना, rear collision warning, ये जनरली कार्स में ऑलरेडी है. सो ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट दैट टाटा एलेक्सी हैज़ मेड फॉर कॉल्ड ऑटोनॉम AI. सो बेसिकली जब ड्राइवरलेस ऑटोमेशन की तरफ शिफ्ट होने लगा है तो कार को वो सारी चीज़ें करने आना चाहिए जो नॉर्मली एक ह्यूमन करता है, एंड उसी की तरफ उनका सॉफ्टवेयर करेंटली डेवलपमेंट फेज में है. सो दिस इज़ वन प्रोडक्ट दैट दे आर मेकिंग विच इज़ इन कॉन्स्टेंट रिसर्च फेज, जिसमें वो बहुत सारे OEMs के साथ काम करते हैं. सो दिस इज जस्ट एन इंसाइट इनटू अंडरस्टैंडिंग कि कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है विद देयर प्रोडक्ट्स. नाउ कमिंग टू द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ इट. नाउ व्हेन वी लुक एट टाटा एलेक्सी, हमने ऑलरेडी 3 सेगमेंट्स की बात की है, कौन से सेगमेंट में वो एग्जिस्ट करते हैं. नाउ how is the growth within the segment every year? Now if you see here, जो transportation vertical है उनका, which is shown in this dark blue color, you will see कि इसमें एक secular growth every year दिखी जा रही है. This is the year on year growth that the segment is seeing. And if you see some of the other verticals like healthcare, यहाँ पर एक बहुत अच्छा साल आया FY21 में, जहाँ पर 48% से उनका जो growth है वो increase हुआ in the segment. 86% से वो grow हुआ in FY22. उसके बाद जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी मैसिवली ड्रॉप हुआ टू 27% इन FY23. इट इज़ एक्सपेक्टेड कि FY24 में वो और भी कम होगा. सो वन सेगमेंट दैट इज गिविंग देम वेरी गुड सेक्युलर ग्रोथ इज द ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट. इवन इन मीडिया यू विल सी अ लॉट ऑफ साइक्लिकलिटी. FY21 एंड FY22 was very good for the company. FY23 में अगेन that came down to just 9% growth. So यही एक मेन रीजन है कि FY21 एंड FY22 was so good for the company. एक बहुत अच्छा सर्ज उनको उनके अल्टरनेटिव सेगमेंट्स में मिला, यानी ट्रांसपोर्ट मीडिया सेगमेंट में एंड हेल्थ केयर सेगमेंट में, एंड ऑब्वियसली दैट वाज नॉट गोइंग टू सस्टेन. So growth rates drop हुए, but there is one segment that is giving them a very good revenue visibility, and that is the transportation segment here. Now media and healthcare जो segment है उसमें कंपनी exactly क्या करती है? Transportation segment का तो हमने समझ लिया कि कंपनी का exact product क्या है. Now media segment में they work with a lot of OTT players. Now you can आप यहाँ पर समझ सकते हो कि R&D जो है उनका वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में होता है, डिजाइनिंग में होता है. As what is mentioned in what the company has said their business is, a significant portion of the business is in the vertical is from the US. So US based OTT players जो होंगे, actually OTT इंडस्ट्री में हमें जो पता है प्लेयर्स वो सिर्फ 8-10 होते हैं, लेकिन there are a lot of regional OTT players as well. तो उनके साथ उनके प्रोडक्ट पर काम करना, which could be something as basic as what the people are watching, जो UI UX है उस OTT प्लेटफॉर्म का उसको डिज़ाइन करना, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है. अगर आप इसमें सेक्टर एक्सपर्ट होंगे या फिर आप एक IT इंजीनियर होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें और बेटर पता होंगी. बट दिस इज़ व्हाट बेसिकली द सर्विस दैट दे प्रोवाइड इज़. When we talk about OTT players like Netflix, तो उनके पास obviously in-house team होगी for every vertical because Netflix is the biggest OTT player. But there are a lot of small OTT players जिनको who are not able to spend and generate a lot of money from ad spends and verticals like that. तो उसमें a company like Tata Elxsi helps them with their media business. इसके अलावा हेल्थ केयर में पॉइंट ऑफ केयर डिवाइसेस आते हैं, डिजिटल सेल्फ डायग्नोसिस डिवाइस आते हैं ना, दीज आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर. सो इसके अलावा वेरेबल मॉनिटरिंग, वेरेबल्स, सो स्मार्ट वॉचेस एंड स्टफ, तो उसमें जो सॉफ्टवेयर एलिमेंट होता है उसमें भी काम टाटा एलेक्सी जैसी कंपनी यहाँ पर करती है. नाउ टाटा एलेक्सी का जो रेवेन्यू है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दे हैव अ लॉट ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ देयर इन हाउस बिजनेस, इन हाउस यानी सेम ग्रुप बिजनेस. सो जैगुआर एंड लैंड रोवर एज अ परसेंटेज ऑफ टाटा एलेक्सीज रेवेन्यू, नाउ इफ यू सी ये जो परसेंटेज है दैट इज ड्रॉपिंग बट इट इज स्टिल क्वाइट हाई. FY19 में दिस वाज 23%,
जो बिजनेस उनको जगुआर लैंड रोवर से मिलता था, इट इज़ नाउ कमिंग डाउन 16%, 11% से वो कम होता गया, बट इट इज़ स्टिल क्वाइट कॉन्सेंट्रेटेड. टॉप 10 क्लाइंट्स स्टिल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 48% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी. हालांकि ये थोड़ा सा ज़्यादा लगे, लेकिन क्लाइंट का कॉन्सेंट्रेशन इस बिजनेस में होता ही है, बिकॉज बेसिकली आपके क्लाइंट्स OEMs है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मेकर्स, यानी कंपनीज लाइक कंपनीज हु मैन्युफैक्चर कार्स. सो like JLR is one example of an OEM company. So ऐसी companies, they are not a large number of companies in the world, right? उसमें से भी बड़े companies होते हैं who avail services of companies like Tata Elxsi. So obviously जो client concentration है वो यहाँ पर ज़्यादा ही expected है, but it's still quite high, 48% होता है यहाँ पर. So एक client भी अगर आपके पास से चला गया, so that can have some dent on the revenue of the company. Financials की बात करते हैं. Financials में आप यहाँ पर देखोगे कि FY21 एंड FY22 में कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ है. एंड रीज़न हमें पता है, जब हमने सेगमेंट वाइज बाइफरकेशन देखा था, हेल्थ केयर एंड जो मीडिया डिवीजन है वो कंपनी का FY21 एंड FY22 में बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ. ऑपरेटिंग लेवरेज के बेनिफिट्स वहाँ पर कंपनी को ऐसे टाइम्स में मिलते हैं. बट उससे पहले कंपनी का मार्जिन हमेशा से 21 से 26% के आसपास हुआ करता था. नाउ दैट हैज़ नैरोड डाउन अगेन इन 9 months FY24, जहाँ पर वो थोड़ा सा मॉडरेट होता हुआ नजर आया है. कंपनी का एक्सपेक्टेशन इज समवेयर अराउंड 30%. सो उन्हीं लेवल्स पर उन्होंने रखा है. बट मोर और लेस यू कैन सी कि एक जो वन टाइम बेस इफेक्ट उनको मिला है इन FY21 एंड 22, उस वजह से कंपनी का ग्रोथ जो है वो आने वाले सालों में उतना अच्छा नहीं रहा है, बिकॉज वो वर्टिकल्स ही उतने अच्छे ग्रो नहीं हुए हैं. EBITDA मार्जिन्स की जहाँ तक बात आती है, यू कैन सी कि टाटा एलेक्सी जो है, दे हैव अराउंड 30% मार्जिन्स इन दिस बिजनेस. दिस इज अ कंपनी लेवल मार्जिन. सो इसे हम जब कंपेयर करते हैं टू अदर ER&D प्लेयर्स, सो आप देख सकते हो कि दे हैव द बेस्ट मार्जिन इन द इंडस्ट्री. एंड द रीज़न मेनली इज कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है वहाँ पर ER&D बिजनेस में मार्जिन्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते जितने हेल्थ केयर या फिर मीडिया डिविजन में होते. लेकिन यहाँ पर एक सेक्युलर ग्रोथ मिलना बहुत मुश्किल है. देयर विल बी सम ईयर्स जहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ मिले, जैसे एलेक्सी को 21 एंड 22 में मिली थी, तो वो कंटिन्यू होना बहुत मुश्किल है. बट बिकॉज दे हैव अ वेरी डाइवर्सिफाइड बिजनेस वर्टिकल, जहाँ पर कुछ ऐसे सेगमेंट्स है जिनसे रेवेन्यू कम आता है लेकिन मार्जिन बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं, उस वजह से टाटा एलेक्सी हैज़ अ वेरी गुड मार्जिन इन ऑन अ वेरी कंसल्टेंट बेसिस. अब बात करते हैं हमारी दूसरी कंपनी की, यानी टाटा टेक्नोलॉजीज़ की. सो टाटा टेक्नोलॉजीज़ के जो मेनली सर्विसेज है, दे एनकैप्सुलेट IT कंसल्टेंसी, SAP इम्प्लीमेंटेशन, प्रोवाइडिंग नेटवर्क सॉल्यूशंस, CAD एंड CAM इंजीनियरिंग, डिज़ाइन कंसल्टेंसी एज वेल. सो कंपनी काफ़ी पुरानी कंपनी, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स का एग्जिस्टेंस है कंपनी का. हालांकि IPO उन्होंने रिसेंटली ही किया है. सो ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी है. मेनली दे ऑफर आउटसोर्स्ड इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइनिंग सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज. क्या एग्जैक्टली इनकी मीनिंग है वो हम आगे इस वीडियो में समझते हैं. द catering industries that they have is automobile, aerospace and engineering. Mainly you can understand कि सबसे पहला डिफरेंशिएशन यही है कि इंडस्ट्री जिसको ये केटर करते हैं वही काफ़ी अलग है. टाटा एलेक्सी हैज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ बिजनेस हाउसेस, बिजनेस इंडस्ट्रीज, बट टाटा टेक्नोलॉजीज इज वेरी फोकस्ड ऑन जस्ट टू इंडस्ट्रीज, दैट इज ऑटोमोबाइल एंड एरोस्पेस. The company offers turnkey solutions to global OEMs. So again, client base is similar, लेकिन सर्विस क्या है वो हम समझते हैं आगे. Now if you see the revenue bifurcation, इनके basically दो segments है revenue के. एक है service segment and one is technology solutions. So service segment is the one that is quite similar to what Tata Elxsi also offers. Service segment में there is providing outsourced engineering services and digital transformation services to global manufacturing clients. इसके अलावा द सेकेंड स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू फॉर द कंपनी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस सेगमेंट, विच इज़ रफली 15% ऑफ द रेवेन्यू. इसमें भी इनके दो सेगमेंट्स है, दो सब सेगमेंट्स है बेसिकली. वन इज रीसेलिंग ऑफ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर. सो कुछ सॉफ्टवेयर है दैट दे सेल टू सम OEM कंपनीज लाइक Dassault सिस्टम्स, Siemens इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर. एंड द अदर डिविजन इज एजुकेशन बिजनेस, जहाँ पर बेसिकली दे प्रोवाइड कॉर्पोरेट स्किलिंग रिक्वायरमेंट्स एंड एकेडेमिया. सो ये
जो सेगमेंट है दैट इज वेरी डिफरेंट टू अदर सॉफ्टवेयर कंपनीज विच आर ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द प्रोडक्ट. नाउ कमिंग टू द रेवेन्यू स्प्लिट बाय सेक्टर, तो हमने टाटा एलेक्सी के केस में देखा था 40-40-20 उनका टारगेट था. नाउ टाटा टेक्नोलॉजीज के केस में दिस इज क्वाइट सिंपल एंड अनकॉम्प्लिकेटेड. इनकी सिर्फ एक मेन डिवीजन दैट इज द ऑटोमोटिव डिवीजन. तो यहाँ पर बेसिकली इनका पूरा ऑटो सेक्टर से डिपेंडेंस है. यहाँ पर इफ़ यू सी FY20 से even the first half of FY24, it is somewhere in the range of 88%, 89%. So mainly almost सारा रेवेन्यू कंपनी का इसी डिवीजन से आ रहा है. जो अदर्स डिवीजन है इनका जहाँ से ऑलमोस्ट 12% रेवेन्यू कंपनी को करंटली मिलता है, दैट मेनली कंस्टिट्यूट्स द एरोस्पेस डिवीजन. सो डिफेंस बेस्ड या फिर एरोस्पेस स्पेस रिसर्च बेस्ड जो कंपनीज है वो यहाँ पर कंपनी के क्लाइंट्स में आती है. नाउ बिजनेस ऑफ द कंपनी, एग्जैक्टली कंपनी क्या करती है इन दी ऑटोमोटिव डिवीजन. सो जो इंजीनियरिंग डिवीजन है यहाँ पर कंपनी का काम मेनली एनकैप्सुलेट्स कंसेप्ट डिज़ाइन टू व्हीकल लॉन्च. इसके अलावा बेंचमार्किंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, एम्बेडेड सिस्टम्स, IC एंड पावर ट्रेन दोनों के लिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती है. कंस्ट्रक्शन एंड हैवी मशीनरी को भी ये कैटर करते हैं. प्रोडक्ट कंसेप्ट, डेफिनेशन, डिज़ाइन, वैलिडेशन, कंट्रोल सिस्टम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती है. एंड कुछ एक्सटर्नल हाउसिंग इनर फ्रेम डिज़ाइन भी आता है. सो इसी नज़र से आपको समझ में आ जाएगा कि एक मेन डिफरेंशिएशन ये है कि टाटा टेक्नोलॉजीज इज इन्वॉल्व मोर ऑन दी इंजीनियरिंग साइड, कोर इंजीनियरिंग साइड, मैकेनिकल साइड भी यहाँ पर इन्वॉल्व आती है. वेरएज एलेक्सी जो है वो ज़्यादा डिज़ाइन साइड पर ही है, सॉफ्टवेयर साइड पर ही ज़्यादा है. इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में भी इनका जो है वो वर्क आता है. टूलिंग एंड फैक्ट्री इक्विपमेंट डिज़ाइन, जिग्स एंड फिक्सचर डिज़ाइन, PCB मैन्युफैक्चरिंग, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती है. सो इट इज़ मोर ऑफ अ कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग साइड. टाटा टेक जो है वो ज़्यादा फोकस करता है. कुछ ओवरलैप है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, बट मेनली जो डिफरेंशिएशन हमें समझना है दैट इज़ मेनली कि टाटा टेक्नोलॉजीज इज मोर इन्वॉल्व ऑन दी मैकेनिकल साइड ऑफ थिंग्स. एरोस्पेस डिवीजन में भी इनका जो काम है दैट इज़ एयरफ्रेम डिज़ाइन, वायरनेस हार्नेसिंग, इसके अलावा MBSC, लाइट वेटिंग, कीबिन इंटीरियर्स, ये सारे काम यहाँ पर मेनली जो है वो यहाँ पर इनकैप्सुलेट होते हैं. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं. FY21 से जो एक्सपेक्टेड नंबर्स है फॉर FY24 वहाँ तक एनालिसिस हमने यहाँ पर किया है. जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू CAGR है दैट इज़ ऑलमोस्ट 30% हियर. बट हम आगे देखेंगे कि लास्ट 10 ईयर्स का एनालिसिस में क्या एग्जैक्टली पिक्चर यहाँ पर आता है. जो सर्विसेज सेगमेंट का रेवेन्यू दैट इज ऑल्सो ग्रोइंग क्वाइट वेल, 28% का ग्रोथ यहाँ पर देखा गया है. नाउ ऑटो सेक्टर की साइक्लिकलिटी जो है वो टाटा टेक्नोलॉजीज के लिए क्यों ज़्यादा देखने लायक चीज़ है वो यहाँ पर हमें समझ में आता है. नाउ इफ़ यू सी, एक इनका नो ग्रोथ फेज था FY13 से लेके FY21 तक. there was a time when the revenues of the company have almost not grown. So this is the problem with the auto sector cyclicality that you can see more in a company like Tata Technologies. So इनका अपने revenue bifurcation already देखा था. ये ज़्यादा एक तो इंजीनियरिंग साइड पर ही फोकस्ड है जो ऑटो सेक्टर में ज़्यादा होता है. डिज़ाइनिंग साइड इज समथिंग दैट इज ग्रोइंग स्लोली ऑन अ लोअर बेस, बट जो मैकेनिकल साइड है वो उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाती एनीवे. सो ऑटो सेक्टर की साइक्लिकल नेचर जो है दैट इज़ मोर प्रोन फॉर अ कंपनी लाइक टाटा टेक्नोलॉजीज. आगे FY22 एंड FY23 वर गुड फॉर द कंपनी बिकॉज एक अपस्विंग इस सेक्टर में आने लगा, स्पेशली ऑन द प्रीमियम साइड. सो उसका फायदा कंपनी को यहाँ पर FY22 एंड 23 में हुआ, जिसके बाद कंपनी ने IPO भी किया था. सो द मेन रीजन ऑफ कंसर्न फॉर टाटा टेक्नोलॉजीज इज कि यहाँ पर ऑटो सेक्टर डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है कंपनी के लिए. नाउ इफ वी गो टू ऑपरेटिंग मार्जिन्स तो यू विल सी कि इवन दीज आर ग्रोइंग क्वाइट वेल कंपनी के लिए. एक तो सेक्टर टेलविंड्स है ही, जो पेंटअप डिमांड कोविड के बाद जो आने लगी उसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. इवन ऑन द नेट प्रॉफिट साइड कंपनी की जो नेट प्रॉफिट्स है दे आर ऑल्सो ग्रोइंग क्वाइट वेल, 624 इन FY23 एंड ऑलरेडी H1 में उन्होंने 352 करोड़ का नेट प्रॉफिट ऑलरेडी बना लिया था. नाउ ग्रुप कंपनी कॉन्सेंट्रेशन हमने टाटा एलेक्सी में तो देखा था, बट दैट इज इवन मोर प्रोनाउंस्ड इन अ कंपनी लाइक टाटा टेक्नोलॉजीज. नाउ इफ यू सी टाटा ग्रुप, सो यहाँ पर टाटा ग्रुप में JLR भी आता है एंड टाटा मोटर्स भी आता है. दे आर फॉर्मिंग अ वेरी मेजर परसेंटेज ऑफ सेल्स. इट वॉज 66% इन FY22 इन FY20. वो आगे बढ़कर थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन इट इज़ स्टिल 44% इन 2023 फाइनेंशियल ईयर.
जो इनके बाकी क्लाइंट्स है दे इंक्लूड कंपनीज लाइक होंडा, फोर्ड, मैक्लेरन ऑटो एंड इवन दी वियतनामीज कंपनी कॉल्ड विनफास्ट ऑटो जो ईवी में है. सो ऑल दीज कंपनीज आर बेसिकली दी क्लाइंट्स ऑफ द कस्टमर. एयरबस जो है वो उनका एरोस्पेस सेगमेंट में एक क्लाइंट है. कंपनी का रिपीट रेट काफ़ी अच्छा है. मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ ये इन्वॉल्व होते हैं. हायर रिपीट रेट ऑफ 98.4% इन FY23. सो दैट्स अ वेरी गुड रेट. एक तो यहाँ पर क्लाइंट्स के लिए कंपनी स्विच करना भी बहुत मुश्किल होता है. सो but still these repeat rates are quite good for the company. Now coming to cross-sectional analysis of the ER&D companies and their revenue split. Now this is very interesting. This is we have taken from a broking report. Now you will see कि यहाँ पर हमने comparison किया है of Cyient, Tata Elxsi, LTTS, KPIT and Tata Technologies. Now geography mix यहाँ पर देखना ज़रूरी है because mainly इस इंडस्ट्री में ही एक्सपोर्ट रेवेन्यू ही ज़्यादा आता है. बट यू विल सी कि कैसे यहाँ पर ज़्यादा स्प्लिट हर कंपनी का हुआ है. टाटा टेक जो है दे आर क्वाइट डाइवर्सिफाइड इन टर्म्स ऑफ दैट कि इनका इंडिया एक्सपोजर इज अराउंड 26%, यूरोप इज अराउंड 24%, नॉर्थ अमेरिका 22%. सो दे आर वेल डिवाइडेड इन ऑल जोग्राफीज. KPIT अगर हम देखें सो दे हैव मोर एक्सपोजर इन द यूरोपियन मार्केट्स. LTTS की अगर हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा फोकस इनका, नॉर्थ अमेरिका बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है. टाटा एलेक्सी इज अगेन वेल डाइवर्सिफाइड लाइक टाटा टेक्नोलॉजीज हियर. यूरोप से 34% रेवेन्यू है, US से 43% रेवेन्यू है. नाउ इफ यू गो टू वर्टिकल मिक्स, हमने ये टाटा एलेक्सी एंड टाटा टेक्नोलॉजीज के केस में ऑलरेडी देखा है. KPIT इज 100% डिपेंडेंट ऑन दी ऑटो सेगमेंट, बट इनका ज़्यादा ध्यान जो है वो सिर्फ ER&D स्पेस में है. इसलिए दैट कंपनी इज ग्रोइंग क्वाइट वेल बिकॉज जो डिज़ाइन एलिमेंट है इन दीज ऑटो कंपनीज दैट इज स्टिल ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस. LTTS जो है दे हैव अ वेरी डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल, लेकिन LTTS का प्रॉब्लम हमेशा से ग्रोथ रेट रहा है. दे कैन नॉट ग्रो एट रेट्स एट विच टाटा एलेक्सी और KPIT जैसे कंपनीज जो है वो ग्रो हो रहे. आगे हम वो ग्रोथ रेट्स के बारे में भी बात करेंगे. Cyient is mainly involved in ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी बिजनेसेस. Cyient का बिजनेस थोड़ा सा अलग है इनसे, बट स्टिल वी हैव इंक्लूडेड द कंपनी फॉर एनालिसिस. क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन अगेन इस सेगमेंट में हमेशा से ज़्यादा होना ही है. दैट इज समथिंग दैट यू कैन सी विद ऑल द कंपनीज. ऑल्दो टाटा टेक्नोलॉजीज के केस में देयर टॉप 4 क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन इज 73%. दैट्स क्वाइट हाई फॉर द कंपनी. सो जो की डिफरेंशिएशंस है बिटवीन द टू कंपनीज दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, दैट इज टाटा टेक एंड टाटा एलेक्सी, उनको हमने यहाँ पर समराइज किया है. बिजनेस मॉडल के केस में टाटा टेक इज मोर ऑन द इंजीनियरिंग साइड, कोर इंजीनियरिंग साइड, whereas टाटा एलेक्सी इज मेनली ऑन द डिजाइन एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज साइड. थोड़ा सा ओवरलैप यहाँ पर सर्विसेज का है. टारगेट इंडस्ट्री इन केस ऑफ टाटा टेक is automotive and aerospace mainly, whereas Tata Technologies is on all sides, whether it is consumer electronics, telecom or healthcare. Services offered जो है Tata Tech के they are design, engineering, manufacturing, testing and validation, whereas Tata Elxsi is more again on the software side, UX design, industrial design, embedded software development. ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती है. टाटा टेक के की कस्टमर्स आर टाटा मोटर्स, एयरबस एंड GE जनरल इलेक्ट्रिक, whereas की कस्टमर्स फॉर टाटा एलेक्सी आर JLR, सैमसंग, एरिक्सन एंड फिलिप्स. अगर हम पीयर कंपैरिजन करने जाए कि क्या क्या डिफरेंशिएशंस है फॉर दीज कंपनीज, तो हम यहाँ पर इस टेबल में हमने यहाँ पर समराइज करने की कोशिश की है. नाउ CC ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ कितनी है वो हमें देखना जरूरी है. नाउ हियर यू विल सी कि LTTS लैग्स बिहाइंड ऑल दीज कंपनीज इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट्स. सो दिस इज नॉट जस्ट फॉर FY23, इवन लॉन्गर टर्म ग्रोथ रेट्स अगर आप देखोगे, सो 5 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ कैगर इट्स जस्ट 16% फॉर LTTS. इवन 5 ईयर पैट ग्रोथ जो है that is also just 18% फॉर LTTS. मेन टेक अवे यहाँ पर ये है कि मार्जिन्स अगर आप देखोगे टाटा एलेक्सी के ऑब्वियसली बेस्ट मार्जिन्स है अमंग ऑल दीज प्लेयर्स. LTTS ऑल्सो हैज़ गुड मार्जिन्स. KPIT टेक हैज़ मार्जिन्स अराउंड 19%. बट एक हमने नया पैरामीटर यहाँ पर रखा है कंसिडरिंग कि अब भी हमें FY24 का भी ध्यान रखना है कंपेयर टू FY23. सो 9 months ऑफ FY24 में इन कंपनीज ने कितना रेवेन्यू कर लिया है एंड कितना पैट कर लिया है कंपेयर टू FY23 फिगर्स. सो फॉर एग्जांपल टाटा टेक के केस में दे हैव ऑलरेडी डन 86% ऑफ द रेवेन्यूज दैट दे मेड इन FY23 इन द 9 months ऑफ FY24.
सिमिलरली पैट उन्होंने 84% का किया है। KPIT टेक ने दे हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड देयर रेवेन्यू दैट दे मेड इन FY23 इन द 9 months ऑफ FY24, सो द ग्रोथ रेट इन KPIT इज मच हायर कंपेयर टू अदर कंपनीज। सिमिलरली पैट लेवल्स पर भी उन्होंने 112% की ग्रोथ यहाँ पर ऑलरेडी देख ली है। टाटा एलेक्सी के केस में दिस इज 84% एंड LTTS के केस में दिस इज 89%। कमिंग टू सम ऑफ द ऑपरेटिंग पैरामीटर्स, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन की बात हमने ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड्स में की थी। एम्प्लॉय मेट्रिक्स अगर हम देखें, सो हाईएस्ट एम्प्लॉय काउंट इज विथ LTTS, इट्स अ मच बिगर कंपनी एनीवे, इवन इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज अगर आप देखोगे, सो दैट इज क्वाइट हाई। एट्रिशन रेट्स, नाउ एट्रिशन रेट्स में KPIT डज नॉट गिव एन एग्जैक्ट फिगर, बट ऑल दीज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, इनकी एट्रिशन रेट हमेशा थोड़ी सी कम होती है कंपेयर टू IT सर्विसेज कंपनीज लाइक विप्रो एंड TCS एंड इन्फोसिस, बिकॉज यहाँ पर आपका जॉब ज़्यादा पॉइंटेड है। टीम्स जो है वो काफ़ी छोटे हैं, आप एक बहुत पॉइंटेड काम पर ज़्यादा ध्यान देते हो। इट्स अ मोर स्पेशलाइज्ड जॉब जो आपको इन कंपनीज में करना होता है। सो दीज एट्रिशन लेवल्स आर ऑब्वियसली लेस कंपेयर टू द IT सर्विसेज कंपनीज, बट कंपेयर टू ईच अदर दिस इज हाउ देयर एट्रिशन लेवल्स जो है वो पैन आउट होते हैं। 13.7%, दैट्स अ वेरी गुड एट्रिशन रेट, काफ़ी कम है यहाँ पर इन केस ऑफ टाटा एलेक्सी। इवन KPIT के केस में इट इज़ लोअर डबल डिजिट्स। नाउ कमिंग टू द वैल्यूएशन एस्पेक्ट, अब तक हमने देख लिया कि किस इंडस्ट्री को ये कैटर करते हैं, कहाँ पर इनकी ग्रोथ है, कैसी ग्रोथ रेट्स रहे हैं। नाउ व्हेन वी कम टू द वैल्यूएशन एस्पेक्ट, यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी हमें मिल जाती है कि फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव व्हाट मेक्स मोर सेंस एंड व्हाट मेक्स लेस सेंस। सो दिस इज एज पर द करंट मार्केट प्राइस। यू विल सी मार्केट कैप करंटली सबसे ज़्यादा LTTS का है, दे ऑल्सो हैव अ हायर रेवेन्यू, बट ऑल दीज थ्री कंपनीज टाटा टेक, KPIT एंड टाटा एलेक्सी, दे आर समवेयर क्लोज टू द टोटल मार्केट वैल्यूएशन, सो दैट इज in the range of 40 to 50,000 for all these three companies. Now P ratio wise अगर हम कंपैरिजन करने जाएं तो टाटा टेक के केस में इट इज एट 75। कंपनी ने IPO जब किया था तो दैट वाज एट अ प्राइस ऑफ ऑलमोस्ट 30-35 टाइम्स दी अर्निंग्स। उसके बाद लिस्टिंग में जो गेन ऑलरेडी हो गया, उसके बाद वैल्यूएशंस कंपनी के पूरे बदल गए एंड इसलिए कंपनी के स्टॉक ने ज़्यादा मूवमेंट तब से नहीं दिखाई है। कंपनी ऑटो सेक्टर बेस्ड है, ऑल्दो जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है, बट इट इज़ मोर और लेस बैक एंडेड ग्रोथ। लास्ट 2-3 ईयर्स में ज़्यादा ग्रोथ आई है, तो ऐसे कंपनी के लिए 75 का P रेशियो ये ऑलरेडी कंपनी के लिए लिस्टिंग के दिन ही हो गया था, इसलिए मूवमेंट भी ज़्यादा कंपनी के स्टॉक में उसके बाद देखा नहीं गया है। KPIT ट्रेड्स एट अ P रेशियो ऑफ 80, सो दैट इज़ अ वेरी हाई P रेशियो, बट द कंपनी इज ऑल्सो डिलीवरिंग ऑन द ग्रोथ। हमने ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में देखा कि कैसे कंपनी की ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी रही है। 9 months में उन्होंने ऑलरेडी ज़्यादा रेवेन्यू कर दिया है कंपेयर टू FY23। Tata Elxsi is at a P ratio of 61, LTTS is at 46. LTTS growth rates have not been that high and they also have a very diversified business vertical. ROE अगर आप देखोगे तो हर कंपनी का काफ़ी अच्छा ROE है, विच इज़ द केस विद सॉफ्टवेयर कंपनीज। जनरली ऐसे ही यहाँ पर होता है। डेट किसी के पास ज़्यादा है नहीं, ऑब्वियसली कंपनी का जो नेचर है सर्विस का वो ही इसी तरह का है। प्रोमोटर होल्डिंग भी हर कंपनी में ठीक ठाक लेवल का है। LTTS के केस में इट्स क्वाइट गुड प्रोमोटर होल्डिंग। KPIT के केस में अराउंड 40% का प्रोमोटर होल्डिंग है। नाउ वन की टेक अवे फ्रॉम द वैल्यूएशन एस्पेक्ट ऑफ ऑल दीज कंपनीज इज कि यहाँ पर हायर P रेशियोज मार्केट उन कंपनीज को दे रहा है जिनकी ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी रही है। टाटा टेक के केस में जैसा मैंने ऑलरेडी कहा कि लिस्टिंग के दिन एक काफ़ी बड़ा री रेटिंग उनके P रेशियोज में हो गया, इसलिए आफ्टर दैट यू कैन सी कि उनका शेयर प्राइस ज़्यादा मूव नहीं हुआ। इनफैक्ट इट इज़ गोइंग मोर ऑन दी डाउन साइड राइट नाउ। सो अगर आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी तो मार्केट इज रेडी टू गिव यू अ वेरी हाई वैल्यूएशन इन स्पाइट ऑफ हैविंग डिपेंडेंस इन वन सेक्टर, बट दैट डिपेंडेंस इज ऑन अ वेरी नीश प्रोडक्ट जो काफ़ी तेज़ी से ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। सो दैट इज़ वन रीज़न वाई अ कंपनी लाइक KPIT टेक is valued at such high multiples. Tata Elxsi is also a very good company, but valuation levels को चेक में रहना बहुत ज़रूरी है। You can see कि कंपनी का स्टॉक प्राइस लगभग 10,000 तक चला गया था, but the market understood कि those valuation levels are not sustainable, इसलिए they have moderated the company's P multiple also. So at a reasonable P, a company like Tata Elxsi is also very good. Tata Tech भी काफ़ी अच्छी कंपनी है at a reasonable valuations, although these valuations seem a bit high compared to the growth that the company gives. So this was our analysis about mainly comparing Tata Tech with Tata Elxsi, लेकिन हमने यहाँ पर KPIT एंड LTTS जैसे कंपनीज को भी कंपेयर करने की कोशिश करी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रहा होगा। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को भी शेयर कीजिए एंड हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।